आज इस वीडियो में हम लोग दिए हुए डिजिट से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। और हम बतला चुके हैं कि नंबर बनाना परमुटेशन का केस होता है, क्योंकि डिजिट्स का क्रम बदलिएगा तो नंबर बदल जाता है, इसलिए नंबर बनाना परमुटेशन का केस हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि दिए हुए डिजिट से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिरकुवर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स of 3 digits greater than 400 can be made with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5। 400 से बड़ा 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। और डिजिट्स क्या दिए हुए हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये डिजिट्स दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इससे 400 से बड़ा 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? तो हमको नंबर बनाना है कितने डिजिट्स का? 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और 400 से बड़ा बनाना है। हम लोग जानते हैं कि n डिफरेंट चीजों में से r को सजाने का तरीका npr होता है। n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सजाने का तरीका npr होता है। लेकिन एनपीआर का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी n डिफरेंट चीज दिए हुए हैं, उसमें से किन्हीं आर को अरेंज करना है, किन्हीं आर का परम्यूटेशन करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनपीआर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। n डिफरेंट चीज है और आर स्थानों को भरना है तो एनपीआर होगा, लेकिन यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी किसी को कहीं रख सकते हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो पहले जहां जहां रेस्ट्रिक्शन है उस प्लेस को भर लीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले फिलअप कर लेंगे उस स्थान को, और उसके बाद जब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो एनपीआर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, या बेसिक से हम बनाएं, बारी बारी से सभी स्थानों को भरें। लेकिन आसान यही होगा कि जहां रेस्ट्रिक्शन है, जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले फिलअप कर लेंगे, और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो उतने स्थानों को भरने के लिए हम एनपीआर का फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो ये 3 बॉक्स हमने बना दिया। ये 3 बॉक्स का मतलब हुआ इकाई का स्थान, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब देखिए यहां 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 बॉक्स हमने बना दिया, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं। तो 400 से 3 डिजिट्स का नंबर तो बनाना है, लेकिन 4 डिजिट से बड़ा नंबर बनाना, 400 से बड़ी संख्या बनानी है। तो 400 से 3 डिजिट का कोई भी नंबर बना दीजिएगा, तो वो कोई जरूरी नहीं कि 400 से बड़ा हो। यानी 400 से बड़ा बनाने के लिए यहां पर सैकड़े वाले स्थान पर, 100 प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन होगा। रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि यहां 4 से छोटा डिजिट नहीं रख सकते हैं। तो यहां कौन कौन सा है?
4 and 5, यानी यहां पर दो ही डिजिट में से कोई एक रखना होगा। 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। 400 से बड़ा बनाना, 3 डिजिट्स का बनाना है तो 3 बॉक्स बना दिया, ये यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 3 अंकों का कोई भी संख्या बना दीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो 400 से बड़ा हो। 400 से बड़ा बनाने के लिए यहां पर जो डिजिट्स दिए हैं इसी में से बनाना है, तो 4 रखेंगे तो 400 समथिंग बनेगा, 5 रखेंगे, यानी इस स्थान पर रेस्ट्रिक्शन है, इसको पहले हम फिलअप कर लेंगे। तो 4 और 5 में से कोई एक रखना है, यानी इस स्थान को भरने का कितना तरीका हुआ? इस स्थान को भरने का तरीका 2 हुआ। इस स्थान को 2 तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए, रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल डिजिट्स हैं 6। एक स्थान हमने भर दिया, यानी कोई एक डिजिट यहां रख दिया, 4 रख दिया या 5, 4 रख दिया या 5 रख दिया, कोई एक डिजिट तो यहां रख देंगे। तो 6 डिजिट्स थे, एक स्थान भर दिया, एक डिजिट निकल गया, बच गया कितना? 5 डिजिट्स। और 5 डिजिट्स में से यहां कुछ भी रखिए, 5 में से 5 डिजिट्स जो बच गए और 2 स्थानों को भरना है। डिजिट्स बच गया 5 और स्थान कितने हैं? 2, यानी 5 में से 2 को सजाना है। हम जानते हैं कि n में से r को सजाने का तरीका npr होता है। n डिफरेंट चीजों से r स्थानों को भरने का तरीका npr होता है। तो 5 डिफरेंट डिजिट्स जो बच गए उससे ये 2 स्थानों को भरना है, तो इन दोनों स्थानों को भरने का तरीका क्या होगा? 5p2। तो अब देखिए, इस स्थान को भरने का तरीका 2 और इन दोनों स्थानों को भरने का तरीका 5p2, और हमको दोनों काम करना होगा, यानी 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 400 से बड़ा बनाना है, इसको भी भरना होगा, इन दोनों स्थानों को भी भरना होगा। इसको भरने का काम 2 तरीके से, इन दोनों प्लेसेज को भरने का काम 5p2 तरीका से हमको दोनों काम करना होगा, तभी ये 400 से बड़ा 3 अंकों की संख्या बन पाएगी। दोनों काम करना है तो मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर सभी काम को करने पर हमारा काम हो तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 2 × 5p2। रिक्वायर्ड नंबर यानी जो संख्या, कितनी संख्याएं बनेगी? रिक्वायर्ड नंबर होगा 2 × 5p2। और हम लोग जानते हैं npr क्या होता है? n से शुरू करके एक एक कम करते हुए r फैक्टर्स। तो 5p2 क्या होगा? 5 से शुरू करेंगे, एक एक कम करते हुए 2 फैक्टर। 5p2 5 से शुरू करेंगे, 2 फैक्टर, 5 × 4, तो यही हो गया 5, ये 40। तो आंसर हो गया ये 40। तो फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि कितने अंकों की संख्या बनानी है। जितने अंकों की संख्या बनानी है उतना बॉक्स बना दीजिए, और इसको यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, इधर और रहता तो 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से होगा। और हम जानते हैं कि n डिफरेंट चीजों से r स्थानों को भरने का तरीका npr होता है, लेकिन npr तभी लगा सकते हैं जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, यानी n डिफरेंट चीजों में से r को सजाना, किसी को कहीं रख सकते हैं। तो पहले रिस्ट्रिक्शन जहां जहां है उस स्थान को भर लीजिएगा, और जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो npr का फॉर्मूला लगा दीजिए। और ये भी भरना है, ये दोनों, इस स्थान को भरने का काम 2 तरीके से, इन दोनों स्थानों को भरने का काम 5p2 तरीका से। हमको दोनों काम करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा काम तभी होगा जब इसको भी भरें, इन दोनों को भी भरें, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 40। यहां पर रिस्ट्रिक्शन था इसलिए पहले इसको भर दिया। 400 से बड़ा बनाना है तो 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लेकिन 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर ले लीजिएगा तो वो 400 से बड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है। 400 से बड़ा के लिए जो डिजिट्स दिए हुए हैं इसमें 4 और 5 यहां रखा जा सकता। अगर यहां 6 भी रहता तो यहां 6 भी रख सकते थे। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ 40। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। How many numbers between
300 and 3000 can be made with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if repetition of digits is not allowed. $300 और 3000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है इन दिए हुए डिजिट से, 0 से लेकर 6 तक है। तो कितने डिजिट्स दिए हुए हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 डिजिट्स टोटल दिए हुए हैं। इन 7 डिजिट से 300 और 3000 के बीच का नंबर बनाना है। तो 300 से 3000 के बीच का नंबर हमको बनाना है और इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि कितने अंकों की संख्या बनानी है। देखिए 300 से 3000 के बीच कोई भी नंबर 3 डिजिट्स का भी हो सकता है और 4 डिजिट्स का भी हो सकता है, क्योंकि 300 से 1000 के बीच वाला 3 डिजिट्स का होगा और 1000 से 3000 के बीच वाला 4 डिजिट्स का होगा। तो 300 से 3000 के बीच का कोई भी नंबर चाहे तो 3 डिजिट्स का होगा या 4 डिजिट्स का होगा। एनी नंबर बिटवीन 300 and 3000 will be of 3 or 4 digits। 300 से 3000 के बीच का कोई भी नंबर चाहे तो 3 अंकों का होगा या 4 अंकों का। तो अब बारी बारी से हम कैलकुलेट करते हैं कि 3 अंकों का 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे और 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे। 2 केस लेते हैं। केस 1, व्हेन नंबर इज ऑफ 3 डिजिट्स, जब नंबर 3 अंकों का हो। अब 3 अंकों का जब नंबर बनाएंगे, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है हमको, तो 3 बॉक्स बना दीजिए। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये अब देखिए, हमने कहा था कि नंबर बनाना परमुटेशन का केस है और n डिफरेंट में से r को सजाने का तरीका npr होता है, लेकिन npr तभी होगा जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, किसी को कहीं रख सकते हैं। जिस जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है पहले उसको फिलअप कीजिए। तो 3 अंकों का नंबर बनाना है, 3 अंकों का नंबर होगा तो 3000 से तो कम अपने आप हो जाएगा। 300 से 3000 के बीच बनाना है। 3 डिजिट्स का बनाएंगे तो वो 3000 से तो कम छोटा होगा ही अपने आप। हमको देखना होगा कि 300 से बड़ा हो। तो 300 से बड़ा होने के लिए यहां पर रेस्ट्रिक्शन है। क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। इस स्थान पर 300 से बड़ा बनाना है। 3 अंकों का बना रहे हैं तो 3000 से छोटा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन 300 से बड़ा हमको देखना है तो यहां 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। यानी इस प्लेस को भरने का तरीका क्या हुआ? 4 वेज। इस स्थान को, पहले स्थान को, यानी सैकड़ा वाले स्थान को, 100 प्लेस को 4 वेज से हम भर सकते हैं, 4 तरीके से। अब कितने डिजिट्स हमारे पास बच गए? टोटल डिजिट्स थे 7। एक स्थान भर दिया, रिपीट नहीं करना, जिसको यहां रखेंगे फिर आगे नहीं रख सकते हैं। तो एक स्थान भर दिया तो 1 डिजिट निकल गया। तो टोटल डिजिट्स थे 7, 1 डिजिट हटा दीजिए तो अब कितने डिजिट्स बच गए? 6। और कितने स्थानों को भरना है? 2। और अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिजिट्स बच गए 6 और 2 स्थानों को भरना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
किसी को यहां रखिएगा तो 300 से बड़ा बनेगा और 3000 से छोटा तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये 3 अंकों का है। तो ये 6 डिजिट्स बचे हुए, 2 स्थानों को भरना है। तो 6 में से 2 को सजाने का तरीका, n में से r को सजाने का तरीका, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, NPR। हमको दोनों काम करना होगा, इसको भी भरना है, इन दोनों के को भी भरना है। तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, इस केस में कितने नंबर्स बनेंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्थान को भरने का तरीका 4, इन दोनों स्थानों को भरने का तरीका 6p2, और आप जानते हैं NPR होता है n से शुरू करके एक एक कम करते हुए r फैक्टर। तो 6p2 क्या होगा, 6 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते हुए 2 फैक्टर, 2 है तो 2 फैक्टर, तो 6 × 5 120। तो इस केस में कितने नंबर्स बने, 3 अंकों की संख्याएं जो 300 से बड़ा हो, 3000 से तो छोटा अपने आप हो जाएगा, ऐसी संख्याओं की संख्या 120 है। अब हम 4 डिजिट्स वाला नंबर काउंट करते हैं क्योंकि 300 से 3000 के बीच कोई भी नंबर 3 अंकों का भी हो सकता है और 4 अंकों का भी हो सकता है। तो अब हम 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे ये काउंट करने जा रहे हैं। केस 2, when number is of 4 digits, number is of 4 digits, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो हमने कहा था ना कि ये 4 बॉक्सेस बना दिया, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस। हमको 4 डिजिट का जब नंबर बना रहे हैं तो 300 से तो बड़ा अपने आप हो जाएगा, देखना होगा कि 3000 से छोटा हो। हमको नंबर बनाना था 300 से 3000 के बीच, 4 डिजिट का जब बनाएंगे 300 से बड़ा तो अपने आप होगा, 3000 से छोटा होना चाहिए। 3000 से छोटा होने के लिए यहां 3 नहीं रख सकते, 3 4 5 6 नहीं रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1 और 2, 0 नहीं रखा जाता। बाएं से पहले स्थान पर अगर 0 रख दीजिएगा तो ये 4 अंकों का न बन करके 3 अंकों का हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट साइड से पहले स्थान पर कभी भी 0 नहीं रखा जाता। तो 0 से लेकर 6 तक था, हमको 3000 से छोटा बनाना है, इसलिए 3 भी नहीं रखें, 3 4 5 6 नहीं रखेंगे, और 0 तो ऐसे ही नहीं रखते हैं। तो इस प्लेस पर केवल 1 और 2 रख सकते हैं, यानी इस प्लेस को भरने का तरीका 2 हुआ। अब इस प्लेस को भर दिया, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां कोई भी रखिएगा वो 3000 से छोटा नंबर बनेगा और 300 से तो बड़ा अपने आप होगा क्योंकि 4 डिजिट्स का है। तो अब हमारे पास एक स्थान भर दिया, टोटल डिजिट्स थे 7, एक स्थान भर दिया, एक डिजिट निकल गया। डिजिट्स कितने बच गए, 6, और स्थान कितने बच गए, 3 स्थानों को भरना है। और अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो n डिफरेंट चीजों से r स्थानों को भरने का तरीका NPR होता है। तो यहां 6 डिजिट से 3 स्थानों को भरने का तरीका 6p3 होगा। तो इन तीनों स्थानों को भरने का तरीका 6p3, और फिर वही इस स्थान को भरने का काम 2 तरीके से, इन तीनों स्थानों को भरने का काम 6p3 तरीके से, और हमको दोनों काम करना है, यानी चारों प्लेस भरना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इन दिस केस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 2 × 6p3, और 6p3 क्या होगा, 6 से शुरू कीजिए, 6 एक कम कीजिए, फिर एक कम कीजिए, 3 फैक्टर्स, 3 है NPR, तो n से शुरू करके 3 फैक्टर्स, 6p3, 6 से शुरू कर एक एक कम करते हुए 3 फैक्टर्स। तो क्या हुआ, ये 6 × 5 30 × 8 240। अब टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म, यहां रिक्वायर्ड नंबर नहीं लिखते, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस लिखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ना लिख करके या यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, ये यहां लिखना चाहिए था नंबर ऑफ नंबर्स
formed in this case, formed in this case, in this case। इसका मतलब इस केस में कितने नंबर्स बनेंगे वो ये लिखना चाहिए था, इज इक्वल और तब टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड between 300 and 3000 या रिक्वायर्ड नंबर कह दें 300 and 3000। क्या हो जाता, पहले केस में 120 नंबर बना था 3 डिजिट्स का और 4 डिजिट्स का 240 यानी 360, यही आंसर हो गया 360। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, हाउ मेनी इवन नंबर्स of 3 digits can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इस बार हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना ये दिया हुआ, लेकिन इवन नंबर बनाना है और डिजिट्स कौन सा है, 0 से लेकर 6 तक 7 डिजिट्स दिए हुए हैं। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्सेस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, प्लेसेज। अब आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन, हमने कहा था ना कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो n डिफरेंट चीजों से r स्थानों को भरने का तरीका npr। यहां 7 डिजिट्स है, 3 स्थान भरना है तो 7p3 होता, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि यहां पर इवन नंबर बनाना है तो यहां पर जो क्या रख सकते हैं, इवन नंबर के लिए यहां 0 या 2 या 4 या 6 इसी में से कोई एक रखना होगा। इवन नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन हो गया कि 0, 2, 4, 6 में से ही कोई एक रखेंगे। अब यहां भी 2 पार्ट करना होगा। क्यों 2 पार्ट करना होगा, क्योंकि अगर यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे तो इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। 2 पार्ट क्यों करना पड़ा, 0 के चलते। तो 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में ये केस 1, when 0 occurs at units place, when 0 occurs at units place। 2 पार्ट क्यों करना पड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहां पर हम 2, 4, 6 रख दिया, यहां 2, 4, 6 रखेंगे तो 0 बचा हुआ है, यहां पर हम 0 को नहीं रख सकते हैं। यहां 2, 4, 6 में से कोई रखेंगे तो 0 यहां नहीं रख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन होगा। लेकिन यहां 0 रखेंगे तो इधर कोई भी रखिएगा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसलिए अलग अलग 2 पार्ट हमको करना होगा। अब 2 पार्ट करने के लिए 0 अगर यूनिट्स प्लेस पर है तो यहां देखिए 0 अगर यूनिट्स प्लेस पर रख दिया, 0 हमने रख दिया तो इस स्थान को भरने का तरीका 1 में। और अब हमारे पास एक स्थान भर दिया, 0 को रख दिया तो 6 डिजिट बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और किसी को कहीं रख दीजिए, यहां कितने डिजिट्स का बनाना था, 3 डिजिट्स का। चलिए 4 कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही हम 4 कर देते हैं। 4 कर देंगे तो यहां एक और स्थान हो गया। यहां 4 फिगर बना दिए हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया 4 डिजिट्स के। तो यहां 0 रख दिया, हमारे पास कितने अंक बच गए, 1 से लेकर 6 तक 6 डिजिट्स बच गए। और किसी को कहीं रख सकते हैं, यानी 6 में से 3 को सजाना है 6p3 बीज।
यहां चेंज कर दिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स जो लिखे थे, अब क्वेश्चन 3 डिजिट्स का भी हो सकता था, हमने 4 डिजिट्स का कर दिया, इसलिए ये 4 बॉक्सेस बनाए। अब आइए देखिए, इस स्थान को भरने का तरीका एक, और रिमेनिंग 6 डिजिट्स में से कोई कहीं रख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। तो एनपीआर लगा दीजिए, 6 अंक है, 3 स्थान भरना है, 6p3। तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस कितना हुआ, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, फॉर्म्ड इन दिस केस कितना हो गया, 1। इस स्थान को भरने का तरीका एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भरने का काम 6p3, और दोनों काम करना है। और 6p3 क्या होगा, 6 से शुरू करेंगे और एक एक कम करते हुए 3 फैक्टर 120 होगा। तो इस केस में जब 0 यूनिट्स प्लेस पर है तो टोटल 120 नंबर्स बने। अब देखिए केस 2 लेते हैं, केस 2, व्हेन 2 और 4 और 6 occurs at units place, 2, 4, 6 अगर यूनिट्स प्लेस पर रखते हैं, तो 2, 4, 6 यूनिट्स प्लेस पर रखते हैं, तो देखिए 2 और 4 और 6, इस प्लेस को भरने का तरीका 3 हुआ, तीनों में से कोई एक रख देंगे तो इस भरने का तरीका 3 हुआ। अब हमारे पास डिजिट्स कितने बच गए, 2, 4, 6 में से कोई एक रख दिया, तो कोई एक 3 तरीका से रख सकते हैं, ये तीनों में से कोई एक रखेंगे। अब हमारे पास 6 अंक बच गए, लेकिन 0 भी उसमें है। हमारे पास कितने अंक बच गए, 6 अंक बच गए, और 0 भी बचा हुआ है, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन हो गया, 0 के चलते यहां रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि 6 अंक बच गया, जो कोई एक अंक निकल गया, 2, 4, 6 में से कोई एक यहां रख दिया, तो 6 अंक बच गया, उसमें 0 भी है, और 0 को तो यहां नहीं रख सकते हैं, 0 को कभी भी बाएं से पहले स्थान पर नहीं रखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं रख सकते हैं। तो बतलाइए, तो इस स्थान को भरने के बाद एक अंक निकल गया, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि तीनों को रख दिया एक ही बार में, कोई एक रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 और 6 इधर यूज कर सकते हैं, 4 रखेंगे तो 2, 6 इधर यूज कर सकते, एक स्थान भर दिया तो एक डिजिट निकल गया, लेकिन इसको भरने के बाद 6 अंक बचे हुए हैं, जिसमें 0 भी है, और 0 यहां रख नहीं सकते, तो 6 अंक बचे, उसमें 0 भी है, और 0 को वहां नहीं रख सकते हैं, तो इस स्थान को भरने का तरीका 5 वेज होगा, 0 को छोड़कर 6 जो बचे, 6 तरीका होता, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं, तो 5 वेज। और अब 2 स्थान हमने भर दिया, ये 2 स्थान भर दिया, तो 2 डिजिट निकल गया, टोटल डिजिट्स 7 थे, 2 अंक हम निकल गया, तो बच गया 5 डिजिट्स है, और 2 स्थानों को भरना है। और अब कोई कहीं रखिए, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 5 में से 2 को सजाने का तरीका 5p2, और हमको तीनों काम करना होगा, इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना होगा। तो ये इस केस में नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, नंबर ऑफ नंबर्स formed in this case क्या होगा, इस प्लेस को भरने का 3 वेज, इसको भरने का 5 वेज, और रिमेनिंग को भरने का 5p2 वेज, तो ये होगा 15, और 5p2 5 × 4 300। तो पहले केस में 120 नंबर्स बना, दूसरे केस में 300 बना, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर 120 प्लस 300 इज इक्वल टू 420। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर में यहां चाहे तो 0, 2, 4, 6 इसमें से यही चारों में से कोई एक रखना होगा, लेकिन
इसको एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस स्थान को भर दिया एक तरीके से और रिमेनिंग एक स्थान भर गया तो बच गया 6 डिजिट, यहां 6p3 नहीं। इसलिए कि यहां 0 रखिएगा तो इधर नो रेस्ट्रिक्शन NPR लगा सकते हैं, लेकिन यहां 0 नहीं रखिएगा, 2 4 6 में से कोई रखिएगा तो NPR अभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां भरने के बाद हमारे पास 6 अंक बच गए और 0 भी बचा हुआ है, तो 0 तो यहां रेस्ट्रिक्शन हो गया, यहां 0 को नहीं रख सकते हैं। तो जब तक रेस्ट्रिक्शन है NPR का फार्मूला नहीं लगेगा। तो इसलिए इन दोनों, इस स्थान को भरने के बाद 6 अंक बच गया जिसमें 0 भी है और 0 यहां नहीं रख सकते, रेस्ट्रिक्शन है, इस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इस प्लेस को पहले भर दिया। 6 में से कोई एक नहीं, 0 को छोड़कर, तो 5 में से कोई एक रखेंगे 5 वेज, और अब 2 स्थानों को भर दिया तो 2 डिजिट निकल गया, 7 डिजिट टोटल दिए हुए थे, तो बच गए डिजिट्स कितने 5, और 2 प्लेसेस को भरना है तो 5p2 तरीका से, और ये तीनों काम करना है तो तीनों को मल्टीप्लाई किया। यानी इस केस में जब यूनिट्स प्लेस पर 2 4 6 रखा जाए तो 4 डिजिट्स यहां कर दिए हैं करेक्ट, 4 डिजिट्स का इवन नंबर जो बनेगा जब 2 4 6 यहां रखिएगा तो 300, और जब यहां 0 रखिएगा तो 120, तो टोटल 420 नंबर्स बनेंगे। ये क्लियर होना चाहिए कि 0 रखेंगे तो नो रेस्ट्रिक्शन, NPR लगा दिया, लेकिन 2 4 6 रखेंगे तो यहां रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये केस अलग तरह का हुआ, ये केस अलग तरह का हुआ, दोनों अलग अलग काउंट करना होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर्स of 4 digits greater than 3,400 can be made with the digits 0 1 2 3 4 5 and 6 if repetition of digits of digits is not allowed. डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, और सब प्रॉब्लम बनाया उसमें भी वही था रेस्ट्रिक्शन कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। अब आइए, सबसे पहले नंबर बनाने में सबसे पहले देखिए कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, उतना बॉक्स बना लीजिए। तो यहां तो दिया हुआ 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहां पर 4 डिजिट्स का हमको नंबर बनाना है, इसलिए ये 4 बॉक्सेस हमने बना दिए। 4 डिजिट्स का नंबर बनाना, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि 3,400 से बड़ा हो। तो 4 अंकों का कोई भी संख्या बनाइए एक बार, तो कोई जरूरी नहीं है कि 3,400 से बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। हमको 3,400 से बड़ा संख्या काउंट करना है, तो रेस्ट्रिक्शन हो गया। रेस्ट्रिक्शन क्या हुआ यहां पर, क्या होगा रेस्ट्रिक्शन, 3,400 से बड़ा बनाना है, तो 3,400 से बड़ा बनाना है। अगर यहां हम 3 रखेंगे तो यहां भी रेस्ट्रिक्शन होगा, यहां अगर 3 रखेंगे तो यहां भी रेस्ट्रिक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां 3 रख दिया तो यहां 1 रख देंगे तब तो 3,400 से छोटा हो जाएगा, 3100 कुछ हो जाएगा। यहां 3 रखा, यहां 1 रख दिया, यहां 2 रख दिया तो 3200, यहां 3 रख दिया 3300 कुछ हो जाएगा। हमको 3400 से बड़ा बनाना है 3,400 से, तो यहां अगर 3 रखिएगा तो यहां भी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा।
यहां अगर 3 रखेंगे तो यहां क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, यहां 1 2 0 1 2 नहीं रख सकते हैं, 0 1 2 3 नहीं रख सकते हैं। यहां जब भी रखेंगे तो 4 5 और 6 रखना होगा। यहां अगर 3 रखेंगे तो यहां रेस्ट्रिक्शन हो गया, 4 5 6 रखना होगा। लेकिन अगर यहां हम 4 और 5 और 6 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4000 समथिंग, तो 3400 से तो बड़ा हो ही जाए। 5 रखेंगे तो 5000 समथिंग, 6 रखेंगे तो 6000, और 6 से आगे तो दिया हुआ नहीं। तो 4 5 6 रखेंगे तो नो रेस्ट्रिक्शन, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ। लेकिन 3 रखेंगे, 4 5 6 रखेंगे तो इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ। जैसे 4 5 6 रख दिया तो 3 वेज हुआ, और एक स्थान भर दिया तो एक डिजिट निकल गया। टोटल डिजिट्स दिए हुए थे 7, एक स्थान हमने भर दिया, ये थाउजेंड्स वाले स्थान को भर दिया, तो एक डिजिट निकल गया, बच गया कितना 6। और अब कहीं रखिएगा तो 4000 से बड़ा ही होगा, इसलिए यहां कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने बच गए हैं 6, और स्थान कितना भरना है 3, और अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी इस केस में नंबर बनेगा 3 × 6p3, 3 × 6p3। और इस केस में 3 अगर यहां रखेंगे तो 3 को तो यहां रख दिया, 3 को रखने के बाद इस स्थान पर भी रेस्ट्रिक्शन हो गया। अगर 3 के बाद 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें यहां, तो 3400 से बड़ा नहीं बनेगा। इसलिए हम यहां 3 रखेंगे तो यहां रेस्ट्रिक्शन है, यहां 4 5 6 रखेंगे तो यहां इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां रेस्ट्रिक्शन है तो पहले इसको भर लेंगे और तब एनपीआर लगाएंगे। अब बतलाइए, तो 2 स्थान हमने भर दिया, 2 स्थान को भर दिया तो 2 डिजिट निकल गया। टोटल डिजिट्स थे 7, 2 स्थानों को हमने भर दिया, 2 डिजिट निकल गया, बच गया कितना 5, और अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 5p2 वेज। हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें 3 4 5 6 एक साथ नहीं ले सकते हैं, 3400 से बड़ा बनाना है। 3 रखिएगा तो यहां रेस्ट्रिक्शन होगा, इस केस को अलग डिस्कस किया, और 4 5 6 रखने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तीनों एक जैसा केस हुआ, 4 रखने पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 पर भी नहीं है, 6 पर भी नहीं है, तो 2 अलग अलग केस करना होगा। तो केस 1, when 3 occurs at thousands place, केस 1 क्या हुआ, when 3 occurs at thousands place, number of numbers formed, कितना बना है, ये हुआ 1 × 3 × 5p2, यानी 3 × 5p2 होगा। 5 से शुरू किया, 2 फैक्टर 60। और इस केस में केस 2, when 4 और 5 और 6 occurs at thousands place, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितना होगा, ये देखिए 3 वेज × 6p3, 6p3 क्या होगा, 6 से शुरू करेंगे और 3 फैक्टर एक एक घटाते हुए, 6 × 5 × 4 360। तो इस केस में बना 60 नंबर्स, इस केस में बना 360। रिक्वायर्ड नंबर सबको जोड़ दे, रिक्वायर्ड नंबर, ये दोनों केस में जो नंबर बना वो ऐड कर दीजिए। 120 नहीं, यहां कितना 60 आया था, सॉरी 60 प्लस 360 दैट इज 420। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 420। अब फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए।
नंबर डिजिट से नंबर बनाने वाले किसी प्रॉब्लम में सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, और जितने अंकों की संख्या बनानी है उतने बॉक्स को बना लीजिएगा। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। और जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन होगा, जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन होगा पहले उसको भर लीजिएगा, और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो एनपीआर का फार्मूला लगा दीजिएगा। जिस कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है उतना बॉक्स बना लीजिए, और जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है, जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले भर लीजिएगा। उसके बाद जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब एनपीआर का फार्मूला लगा लीजिएगा। यही, अगर इसमें कुछ नहीं दिया रहता, कहता कि 0 1 2 3 से कितने नंबर्स बनेंगे, तो कितने नंबर्स, कितने डिजिट का नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए 4 डिजिट्स दिया हुआ है और रिपीट नहीं करना है, तो 1 डिजिट का बनाइएगा अलग, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, अलग अलग सबको काउंट करके और तब टोटल लिखेंगे कितना। एक प्रॉब्लम वो भी हम बना देते हैं जब ये नहीं दिया रहेगा कि कितने अंकों का बनाना है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी formed with the digits 0 1 2 and 3 when repetition of digits is not allowed, तो इसमें दिया हुआ नहीं कितने अंकों का होगा है, तो हर एक केस को काउंट करेंगे। अगर एक ही अंक का बनाइएगा तो एक अंक का बनाइएगा, 0 तो रखेंगे नहीं, 1 और 2 और 3, तो कितने नंबर्स बने, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 1 डिजिट, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 1 डिजिट कितना होगा, 3। चाहे तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3। अब अगर 2 अंकों का बनाना है तो 2 अंकों का बनाएंगे, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन हो गया, 0 नहीं रख सकते हैं, एक्सेप्ट 0। बाएं से पहला पर 0 रख ही नहीं सकते हैं, नहीं तो 2 अंक का नहीं 1 अंक का हो, तो 0 को छोड़ करके तो 3 वेज 1 और 2 और 3 में से कोई एक रखेंगे। हाँ, इस स्थान को अलग से क्यों भर रहे हैं, जहां पर रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले अलग से भरना पड़ता है, तो यहां रेस्ट्रिक्शन है कि 0 नहीं रखेंगे, तो तीनों में से कोई एक रखेंगे, 3 वे, और रिमेनिंग 3 डिजिट बच गया, 4 अंक था, रिपीट करना नहीं है तो एक स्थान भर दी, तो 3 में से एक स्थान भरेंगे, 3p1, यानी नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितना होगा, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितना हो गया, 3 × 3p1, और 3p1 तो 3 से शुरू करेंगे, एक ही फैक्टर होगा तो 9। अब 3 डिजिट्स का अगर बनाते हैं तो यहां 0 रखेंगे नहीं, 0 नहीं रखेंगे तो 1 और 2 और 3 वेज, और बच गए कितने डिजिट्स, एक स्थान भर दिया, 4 डिजिट था, 3 डिजिट बच गया, 2 स्थानों को भरना है तो क्या होगा, 3p2। तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस कितना होगा, 3 × 3p2, यानी 3 और 3p2, 3 × 2 18। वैसे ही 4 डिजिट्स का अगर बनाइएगा तो 4 डिजिट्स में भी वैसे ही होगा, यहां पर 0 नहीं रखेंगे, 3 वेज, और बाकी 3 में से 3, बचे हुए 3 में से 3 को सजाएंगे, यहां एक्सेप्ट 0, तो क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इन दिस केस क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 वेज, और इसको 3p3 क्या हुआ, 3 से शुरू किया, 3 फैक्टर, या npn होता है फैक्टोरियल n, 3p3 फैक्टोरियल 3, 18।
तो फाइनल आंसर रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? रिक्वायर्ड नंबर हो गया फर्स्ट केस में 3, सेकंड केस में 9, इसमें 18 और इसमें 3p3 6 इंटू 3, यहां क्या था 3 इंटू 3p2, ये भी 18 और इस केस में था 9, 18 प्लस 18 36 48, जो भी आ जाए आंसर तो आप कैलकुलेट। तो यही हो गया। इसमें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 9, 10, 11, 12 जेई मेन और एडवांस के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो जो आपको आवश्यकता हो उस तरह के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलरली जाएगा। चैनल हुआ prof.professor.k.c सिन्हा और व्हाट्सएप नंबर है 90064 इस पर आप अपना प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हैं और वो आपको ये बतला दिया जाएगा कि किस दिन आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच।